हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था, मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस किया था। और उस समय उस वीडियो में हम लोग ने आर्टिकल 12, 13, 14 ये तीनों आर्टिकल हम लोग ने पढ़े थे। आज हम आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 15 समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। जो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक जितने भी आर्टिकल्स है वो राइट टू इक्वालिटी के कैटेगरी में आते हैं। तो आर्टिकल 14 हम लोग ने खत्म कर दिया है। आज आर्टिकल 15 क्या करना जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी देखना आर्टिकल 15, इसमें 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया गया है। पहला, राज्य किसी भी नागरिक से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं कर सकता, नहीं करेगा। ये बातें केवल वर्ड यूज किया था ना, केवल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मतलब इसको लेकर राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, इसके अलावा भेदभाव कर सकता है। वो क्या भेदभाव करता है हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में, चाहे वो पर्सन कोई भी धर्म के हो, कोई भी मूल वंश के हो, कोई भी जाति से बिलोंग करता हो, या कोई भी लिंग हो, या उसका जन्म स्थान भारत देश के किसी भी जगह हुआ हो, तो उसको ध्यान में रख के राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है। एक और पार्ट, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, ध्यान देना केवल ये 5 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, इसके आधार पर सार्वजनिक स्थानों, पब्लिक प्लेस, जैसे कोई शॉप हो, कोई दुकान हो, कोई मनोरंजन स्थल हो, या होटल हो, या कुआं हो, या कोई तालाब हो, या स्नान घाट हुआ रहेगा, तो वहां पे जाने से नहीं रोक सकता। अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर केस हो सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये कोई भी नागरिक इस बेसिस पे किसी को रोक नहीं सकता। ये आर्टिकल 15 में लिखा गया है। ये 5 कैटेगरी में जो 5 पॉइंट्स लिखे गए उसको ध्यान में रख के कोई भी पर्सन कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, इन सब प्लेसेस में जाने से नहीं रोक सकता। ये सेकेंड पॉइंट हुआ। इसमें तो फिर राज्य सरकार यहाँ पे जो केवल वर्ड यूज किया था, केवल में ये शब्द आता है। उसके अलावा राज्य सरकार कहाँ कहाँ पे भेदभाव कर सकता है, ये राज्य का यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है राज्य सरकार। कोई भी सरकार क्या कर सकता है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है राज्य। अभी यहाँ पे विशेष व्यवस्था मतलब क्या, महिलाओं को कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, रिजर्वेशन कोटा प्रोवाइड करना, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, ना कि उनको पीछे हटाया जाता है। आगे, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड जो लोग हैं, और ओबीसी, एससी, एसटी, जिसे हम लोग आम भाषा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, उनके विकास के लिए कुछ कानून बना सकती है, कुछ नियम बना सकती है। ऐसे पिछड़े लोग, ऐसे इकोनॉमिक बैकवर्ड लोग जो हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको आगे प्रमोट करने के लिए कुछ न कुछ उपबंध कर सकते हैं, कुछ न कुछ नियम लागू कर सकते हैं। आगे, ओबीसी, एससी, एसटी के उत्थान के लिए, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ध्यान देना, राज्य एजुकेशन के ऊपर भी क्या कर सकता है, कुछ न कुछ नियम बना सकता है। और ये नियम राज्य ने बनाया भी था। यहाँ पे मैंने लिखा है 93वें संशोधन 2005 में शामिल किया गया, जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए 27% सीटें आरक्षित की गई, स्पेशली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए
ऐसे संशोधन किए गए जहां पे 27% का रिजर्वेशन किया गया और इसे अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई, लेकिन केंद्र सरकार से कहा कि वो क्रीमी लेयर के सिद्धांतों को ध्यान में रखे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि नहीं, आप केंद्र सरकार को आपने जो बोला है, आपने जो किया है वो सही किया है, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा रिजर्वेशन कोटा आपने बनाया है, लेकिन क्रीमी लेयर की बातों पे ध्यान रखना। अगर कोई भी बैकवर्ड क्लासेस है वो देखना वो क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आता है कि नहीं। अगर वो कैटेगरी में आता है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो भी पर्सन क्रीमी लेयर के कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं। अभी क्रीमी लेयर क्या होता है जरा ध्यान देना यहाँ पे। क्रीमी लेयर जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है, ऐसे लोग जो ऑलरेडी उन लोग की प्रगति हो चुकी है, जो कोई भी गरीब नहीं है, जो समाज के लेवल में सबसे टॉप पोजीशन में आते हैं, सबसे ऊंचे स्तर है उनका, तो वो हमारे क्रीमी लेयर में आएंगे और उन्हें रिजर्वेशन कोटा नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति की सालाना आय 8 लाख या उससे ज्यादा हो, ऐसे पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसका इनकम, एनुअल इनकम 8 लाख या उससे ज्यादा का है, तो वो पर्सन क्रीमी लेयर में आएगा और उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और ये जो इनकम है वो हर 4 साल, 5 साल, 6 साल में सरकार बदलते रहता है, चेंज करते रहता है। ए और बी ग्रुप के अधिकारी जो राज्य या केंद्र सरकार की सेवा में है, ऐसे पर्सन जो ए ग्रुप या बी ग्रुप में सर्विस कर रहे हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सेवाओं में लगे हुए हैं, ये सभी क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आते हैं। सेना में कर्नल या ऊपर के रैंक के अधिकारी या नौसेना या वायुसेना या व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति या संवैधानिक पद पर धारण करने वाले व्यक्ति, ये सब जो व्यक्ति है वो क्रीमी लेयर में आते हैं और उन्हें उस तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। संवैधानिक पद मतलब जो संविधान में जिस पद के बारे में बताया गया है वो पद हमारा संवैधानिक पद होता है, फिर वो चाहे राष्ट्रपति का पद हो या प्रधानमंत्री का या राज्यपाल का पद हो। ये एक ऐसे पद है जहां पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये बेसिक चीज है आर्टिकल 15 के बारे में।